नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक पीपीटी दो क्वेश्चन समझ गए। एक पीपीटी से दो क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके पेपर में सीधे यहीं से देखने को मिलेंगे। मैं बात करूं रीट L1 और रीट L2 की, तो आपके शिक्षण विधियों में जो टॉपिक है उसका नाम है पाठ्य पुस्तक। ये जो पाठ्य पुस्तक आपके सिलेबस में है, चाहे वो रीट L हो, चाहे रीट L1 हो, चाहे रीट L2 हो, तो देखिए भाई इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो गुणों से पूछे जाते हैं। वो आंतरिक गुण हो चाहे बाह्य गुण हो, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं। पर फिर भी अपन को ये ध्यान इसकी बुक की विशेषताओं का भी ध्यान रखना है। तो देखिए भाई बुक की क्या क्या विशेषताएं होती है। सरल सरल शब्दावलियां होनी चाहिए, संक्षिप्त वाक्य रचना होनी चाहिए, आयु और स्तर का ध्यान रखा जाना चाहिए, व्याकरण की शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए, चित्रों और आरेखों का समावेश किया जाना चाहिए। ये जो पांच चीजें हैं ये बुक बनाते समय इन चीजों का ध्यान रखा जाता है और ये विशेषताओं में आती है। ठीक है, अब अपन बात करें आंतरिक गुणों की, तो आंतरिक गुणों का मतलब आप जानते हैं वैसे सब लोग कि जो अंदर के जो बुक के गुण हैं वही आंतरिक गुण कहलाते हैं। तो देखिए आंतरिक गुणों में अपन को क्या ध्यान रखना है कि भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए, शैली रोचक और शिक्षाप्रद होनी चाहिए, विशेष सामग्री पाठ्य पुस्तक के अनुरूप ज्ञान वृद्धि में सहायक होनी चाहिए। अब इसमें आपको इस चीज का ये ध्यान रखना है कि नोट उच्चारण शैली आंतरिक गुण नहीं है, ये भाषा के बोलने और सुनने से संबंधित है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ये जो उच्चारण है, अपन किसी चीज का उच्चारण करते हैं वो बोलने और सुनने से संबंधित है, न कि आंतरिक और बाह्य गुण का पाठ। ठीक है, जो पाठ्य पुस्तक है उसका न तो आंतरिक गुण है और न ही बाह्य गुण है, ये बोलने और सुनने से संबंधित है। ठीक है, अब मैं बात करूं बाह्य गुणों की, तो बाह्य गुणों में अपन को ध्यान रखना है, सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है शीर्षक का। तो शीर्षक का अपना कैसा होना चाहिए भाई? आकर्षक, संक्षिप्त, विषय वस्तु को स्पष्ट करने वाला होना चाहिए। फिर अपन को ध्यान रखना है मुद्रण का, तो मुद्रण कैसा होना चाहिए? स्पष्ट छपाई, उचित फोंटों का ध्यान रखना चाहिए। फिर अपन को ध्यान रखना है बाइंडिंग का, तो बाइंडिंग कैसी होनी चाहिए? मजबूत और टिकाऊ बाइंडिंग होनी चाहिए। फिर अपन को नाप और माप का ध्यान रखना है। इसके बाद अपन बात करें प्रणाली की, तो इसमें एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, पर ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, 100% क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। पर फिर भी देख लो भाई, जो प्रणाली है एक ये सबसे फेमस प्रणाली है, बार बार क्वेश्चन यहीं से आते हैं, जिस प्रणाली का नाम है निगमन प्रणाली। इस प्रणाली में क्या होता है भाई? इसमें व्याकरण नियम या परिभाषाएं बताई जाती है, फिर उदाहरण से स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, इस निगमन प्रणाली की विशेषताएं है। और फिर अपन को ध्यान रखना है, एक इसमें प्रणाली आती है सुगा प्रणाली, तो सुगा प्रणाली में अपन को ध्यान रखना है विद्यार्थियों को रटने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, ये सिंपल बातें हैं जो आपको आसानी से याद हो जाएगी। फिर इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है जहां नोट लगा हुआ है, नोट पाठ्य पुस्तक शिक्षक का साधन है, साध्य नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये साध्य नहीं है शिक्षक का, ये साधन है और शिक्षक का प्रमुख आधारभूत स्रोत है। ये आपको भी पता है कि बुक का क्या अपने जीवन में क्या मायने हैं, शिक्षक के जीवन में क्या मायने हैं, विद्यार्थियों के जीवन में क्या मायने हैं। बुक के बारे में आपको सब लोगों को अच्छी तरह से पता है, पर इन चीजों को आपको ध्यान रखना जरूरी है। फिर भी ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ठीक है,